आज हमारे सामने एक ऐसी केस फाइल है जो हमें एक सीधे साधे किराए के घर में ले जाती है, जहां कुछ बेहद अजीब, कुछ ऐसी घटनाएं हुई जिनका कोई मतलब नहीं बनता। इसे नाम दिया गया है केस फाइल 734। तो चलिए इस फाइल को खोलते हैं और देखते हैं कि ये सबूत हमें किस अनसुलझे रहस्य की तरफ ले जाते हैं। तो फाइल के हिसाब से मामला है एक परिवार का, 4 लोग जो एक किराए के घर में रह रहे थे, और रिपोर्ट कहती है कि इन घटनाओं के बाद उनकी दिमागी हालत पर बहुत गहरा असर पड़ा। एक इन्वेस्टिगेटर होने के नाते हमारा काम है तथ्यों को जज्बातों से अलग करना। तो आइए सीधे सबूतों की पड़ताल शुरू करते हैं। हमारी जांच शुरू होती है सबूत ए से। ये इस केस में दर्ज पहली घटना है। इसे परिवार के बेटे ने महसूस किया था। उस वक्त उसकी माँ घर में सो रही थी, और यहीं से इस कहानी में पहला अजीब मोड़ आता है। गवाह जो उस रात जाग रहा था, उसने कुछ बहुत ही अजीब होते हुए देखा। आप इस टाइमलाइन पर देखिए। सब कुछ शुरू हुआ कदमों की आहट से, फिर एक परछाई पहली खिड़की से गुजरी। फिर मामला और भी अजीब हो गया जब दूसरी खिड़की पर सिर्फ एक सिर दिखाई दिया, और आखिर में वो परछाई रसोई की तीसरी खिड़की तक पहुंचने से पहले ही मानो हवा में घुल गई। अब यहाँ एक बहुत जरूरी डिटेल सामने आती है। गवाह ने खुद उस परछाई का विश्लेषण किया। जैसा कि इस बयान में लिखा है, परछाई धुंधली नहीं थी बल्कि बहुत शार्प थी। इसका सीधा मतलब है कि रोशनी का सोर्स और वो चीज जिसकी परछाई बन रही थी, दोनों पर्दे के बेहद करीब थे। ये बात किसी दूर की स्ट्रीट लाइट की थ्योरी को लगभग खारिज कर देती है। देखिए, गवाह ने खुद भी इन चीजों को समझने की कोशिश की। क्या ये किसी दूर की लाइट का रिफ्लेक्शन था? नहीं, परछाई तो बहुत साफ थी। अच्छा, क्या ये देर रात तक फोन चलाने का कोई वहम था? पर उसे साफ साफ कदमों की आवाज भी तो सुनाई दी थी। तो क्या कोई चोर था? अगर कोई चोर होता तो वो तीसरी खिड़की के सामने से गुजरे बिना गायब कैसे हो गया? हर लॉजिकल सफाई सबूतों के सामने फेल हो रही थी। और सबूत ए का अंत होता है इस फैक्ट के साथ कि फौरन जो जांच की गई उसमें कुछ भी नहीं मिला। बेटे ने अपनी माँ को जगाया। दोनों ने हिम्मत करके बाहर, बालकनी, छत और आसपास सब कुछ छान मारा। नतीजा, वहाँ कोई नहीं था। ना कोई निशान, ना कोई घुसपैठ, कुछ भी नहीं। अब हम आते हैं केस के दूसरे दौर में, सबूत बी। ये घटनाएं दूसरे भाई ने महसूस की, और ये सिर्फ एक परछाई देखने से कहीं ज्यादा थी। ये एक तरह से घर के अंदर ही घेराबंदी जैसा था, जिसने डर को एक नए लेवल पर पहुंचा दिया। यहाँ आप घटनाओं के बढ़ने का पैटर्न साफ साफ देख सकते हैं। शुरुआत होती है एक दरवाजे के जोर से बंद होने से। इसके बाद पीड़ित को डरावने सपने आने लगते हैं। फिर मामला और बिगड़ता है और घर की चीजें अपने आप हिलने लगती हैं। और आखिर में एक ऐसी चीज होती है जिसे सिर्फ महसूस किया जा सकता है। ये दिखाता है कि ये गतिविधियां लगातार और ज्यादा गंभीर होती जा रही थीं। पैरानॉर्मल केस फाइलों की भाषा में ऐसी घटनाओं को पोल्टरगाइस्ट एक्टिविटी कहा जाता है। इसकी खास पहचान है तेज आवाजें, चीजों का अपनी जगह से हिलना और वक्त के साथ इन घटनाओं का और ज्यादा बढ़ना। इस केस में भाई की गवाही एक क्लासिक पोल्टरगाइस्ट पैटर्न से पूरी तरह मेल खाती है। तो यहाँ सबसे अहम बात यह है कि जब दरवाजा इतनी जोर से बंद हुआ, तब घर पूरी तरह से सील था। सर्दियों का मौसम था, सारी खिड़कियां और दरवाजे बंद थे। इतना ही नहीं, दरवाजे पर भारी भरकम कोट टंगे हुए थे, जिससे वो और भी वजनी हो गया था। हवा का कोई झोंका उसे इतनी ताकत से बंद कर ही नहीं सकता था। इसके बाद जो हुआ वो और भी ज्यादा परेशान करने वाला था। बाथरूम में एक साफ प्लेट अपने आप टब से निकलकर सिंक में गिर जाती है, जोर की आवाज के साथ। एक बंद कमरे में पर्दे ऐसे हिलते हैं जैसे कोई तेज हवा चल रही हो, और ये सब तब हो रहा है जब गवाह घर में बिल्कुल अकेला है। सोचिए, ऐसी हालत में कोई भी क्या महसूस करेगा। और फिर आती है सबसे अजीब घटना। एक खुशबू, जैसे किसी लड़की का परफ्यूम जो उसके चेहरे के पास से गुजरती है। साथ में एक हल्की सी हवा भी महसूस होती है। एक बंद कमरे में जहां कोई है ही नहीं, वहां एक अनजान खुशबू का आना। ये सबूत बी का वो पॉइंट था जिसने गवाह को अंदर तक हिलाकर रख दिया। अब आते हैं केस फाइल के आखिरी और शायद सबसे ठोस सबूत पर, सबूत सी, द फैंटम बेल। ये इसलिए इतना जरूरी है क्योंकि इसे एक नहीं बल्कि 2 लोगों ने एक साथ अनुभव किया। परिवार के माता पिता। रात के 2:30 बजे एक नामुमकिन सी घटना हुई। घर की डोरबेल बजनी शुरू हुई और 2 मिनट तक लगातार बजती रही। ये कोई छोटा मोटा डिंग डोंग नहीं था, बल्कि एक ना रुकने वाली, कान फाड़ देने वाली आवाज थी।
अब जरा इसके पीछे की तकनीक को समझिए। उस घर की डोरबेल ऐसी थी कि जब तक आप बटन दबाकर रखेंगे तभी तक बजेगी, उंगली हटाते ही बंद। तो सवाल ये है कि कौन था जो बाहर खड़े होकर पूरे 2 मिनट तक लगातार बटन दबाए रहा, और वो भी बिना देखे। ये मैकेनिकली लगभग नामुमकिन लगता है। इस घटना का क्रम देखिए। रात के 2:30 बजे घंटी बजना शुरू होती है। पिता चेक करने के लिए बालकनी में जाते हैं, लेकिन घंटी तब भी बज रही है। वो नीचे देखते हैं, कोई नहीं है। फिर जैसे ही अंदर से माँ उनका नाम पुकारती हैं, घंटी उसी पल बंद हो जाती है, मानो कोई सुन रहा हो और प्रतिक्रिया दे रहा हो। पिता का ऑब्जर्वेशन बिल्कुल साफ था। बालकनी से नीचे का दरवाजा साफ दिखता है। वहां छिपने की कोई जगह भी नहीं थी। अगर कोई मजाक कर रहा होता तो भागते हुए जरूर दिखता, लेकिन वहां कोई नहीं था, बिल्कुल कोई नहीं। और ये सिलसिला यहीं नहीं रुका। ठीक आधे घंटे बाद सुबह 3 बजे वही घटना फिर से होती है। इस बार पिता बल्ला लेकर जैसे ही दरवाजे से बाहर कदम रखते हैं, घंटी उसी सेकंड बंद हो जाती है। ये दूसरी घटना पहले से भी ज्यादा डरावनी थी, क्योंकि ये फिर से एक सोची समझी प्रतिक्रिया लग रही थी। तो तीनों सबूतों की जांच के बाद अब हम विश्लेषण के दौर में हैं। हमें हर लॉजिकल संभावना को इन घटनाओं के सामने रख कर देखना होगा कि क्या कोई भी सफाई इन पर फिट बैठती है। चलिए एक एक करके थ्योरीज को देखते हैं। क्या डोरबेल बजना वायरिंग में शॉर्ट सर्किट था? हो सकता है, लेकिन घंटी का बर्ताव बहुत समझदार लग रहा था। वो लोगों के एक्शन पर रिएक्ट कर रही थी। क्या ये चोरों या मजाक करने वालों का काम था? लेकिन कोई भी कभी दिखाई नहीं, बालकनी से भी नहीं। तो क्या ये एक सामूहिक वहम था? ये भी मुश्किल है, क्योंकि परिवार के चारों सदस्यों ने घटनाएं अलग अलग समय पर और अलग अलग तरीकों से महसूस की। ये चार्ट मामले को एक नया एंगल देता है। देखिए, सबूत ए का एक गवाह था, सबूत बी का भी एक, लेकिन सबूत सी, जो सबसे अविश्वसनीय घटना है, उसके 2 गवाह थे। गवाहों की ये बढ़ती संख्या इस केस को किसी एक इंसान के वहम से कहीं ज्यादा गंभीर बना देती है। सभी सबूतों और विश्लेषण के बाद हम इस केस फाइल के आखिर में पहुंचते हैं, और जैसा कि अक्सर ऐसे मामलों में होता है, जवाबों से ज्यादा सवाल बाकी रह जाते हैं। फाइल पर आखिरी नोट ये है, परिवार ने वो घर खाली कर दिया है। उस घर में बाद में जो भी किराएदार आए, उनसे कभी पूछताछ नहीं की गई। इसलिए ये केस फाइल आधिकारिक तौर पर आज भी खुली और अनसुलझी है। और ये हमें एक आखिरी सवाल के साथ छोड़ जाता है। अगर एक जगह, एक घर किसी परछाई की, एक खुशबू की और एक आवाज़ की यादें संजोकर रख सकता है, तो सोचने वाली बात यह है कि उस कहानी का कौन सा हिस्सा, कौन सा डर और कौन सी यादें वो परिवार हमेशा के लिए अपने साथ ले गया। फाइल बंद।